उत्तर प्रदेश के कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। पीयूष जैन पर 31 करोड़ 50 लाख रुपए की टैक्स चोरी का आरोप है और उस पर जीएसटी की धारा 132 लगाई गई। 22 दिसंबर को कानपुर में पीयूष जैन के ठिकानों पर अहमदाबाद से आई डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीम ने छापा मारा था। छापेमारी में अभी तक 250 करोड़ से ज्यादा कैश और 100 करोड़ के गहने बरामद किए जा चुके हैं और अभी भी पैसों की गिनती जारी है। कानपुर में उसके घर पर छापेमारी के बाद कन्नौज में उसकी एक फैक्ट्री पर भी छापा मारा गया, जहां एक तहखाने से 17 करोड़ कैश, 25 किलो सोना और 6 करोड़ रुपए का 600 किलो चंदन का तेल बरामद हुआ। खबर है कि सोना जो बरामद हुआ है उस पर विदेशी मोहर लगी है, जिसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा कई प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज भी मिले, जिनकी जांच जारी है। 26 दिसंबर को पीयूष जैन से लंबी पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। खबर है कि पीयूष जैन से पूछताछ में अधिकारियों को कई अहम सबूत हाथ लगे। डीजीजीआई ने दावा किया कि पूछताछ में पीयूष जैन ने यह माना कि उसके घर से जो नकदी बरामद की गई वो जीएसटी के भुगतान के बिना माल की बिक्री से जुड़ी है। 22 दिसंबर को जिस वक्त पीयूष जैन के ठिकानों पर छापेमार कार्रवाई शुरू हुई थी, उस वक्त वो अपने पिता के इलाज के सिलसिले में दिल्ली में मौजूद था। हालांकि जांच टीम के बुलाने पर पीयूष जैन को कानपुर लौटना पड़ा था। अभी तक ये जो थे ये पुलिस कस्टडी में थे और पुलिस कस्टडी में सीआरपीसी की ये व्यवस्था है कानून की कि आप विदिन 24 आवर पुलिस से ले जा करके जुडिशरी कस्टडी में इनको देंगे। तो इन्होंने अदालत में पेश किया और ये कहा कि साहब एविडेंस चल रहा है, हमें तमाम एविडेंस कलेक्ट करने हैं, तो 14 दिन की इनको न्यायिक हिरासत दीजिए। बेल की प्रक्रिया अभी ये विंटर वेकेशन चल रहा है, इसको खत्म होने दीजिए। 1-2 तारीख को कोर्ट खुलेगा तब मैं उस पर आगे बढ़ूंगा। 31 करोड़ 50 लाख रुपए का इनके ऊपर टैक्स इवेजन का भी केस बना है और माननीय न्यायालय ने इस समय उनको 14 दिन के जुडिशियल रिमांड के लिए भेज दिया है। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और लेटेस्ट जानकारी है कि कन्नौज में इनके यहाँ से कुछ अभी गोल्ड बार्स भी बरामद हुए हैं। इत्र कारोबारी पीयूष जैन टैक्स चोरी के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंच गया। कोर्ट ने उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, लेकिन वकील सुधीर कुमार मालवीय ने पीयूष जैन की गिरफ्तारी पर सवाल खड़े किए। पुलिस ने जो पुलिस कस्टडी रिमांड में अभी तक हमारे क्लाइंट थे, उनको जुडिशियल कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया और कोर्ट से कहा कि इनको जुडिशियल कस्टडी में हमें दिया जाए। हमने उसका ऑब्जेक्शन किया लीगल पॉइंट्स पे कि साहब इस समय आपने चूँकि 20 तारीख से आप इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हैं और हमारे अभियुक्त को, हमारे क्लाइंट को अंडर कस्टडी आप किए हुए हैं, ये लीगल नहीं है। कायदे से आपको चाहिए था कि जिस समय गिरफ्तारी आप दिखाते हैं आपको 24 आवर कोर्ट में पेश करना चाहिए। आप गिरफ्तारी दिखा रहे हैं 26 तारीख की, रखे 20 तारीख से, तो इन लीगल आप तरीके से काम कर रहे हैं, चीज़ें आपने कलेक्ट कर रहे हैं अपने मनमाफिक तरीके से और हमारा क्लाइंट इसमें पूरी तरीके से ये कह सकते हैं उसके खिलाफ एविडेंस अभी कुछ है नहीं। सिर्फ 500 करोड़, 350 करोड़, 400 करोड़ इतना पैसा निकाला। सर ये आरोप है, आरोप तो तमाम लगते हैं। अब मैं पेपर्स देखूँ इन्होंने किस एविडेंस पे क्या पुख्ता प्रमाण है, मैं उसके बिना पे कोई जवाब इस संबंध में नहीं दे सकता। फिलहाल अब उनको क्या जेल भेज दिया गया 14 दिन? आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हमारा नेक्स्ट स्टेप ये है कि हम उनके पेपर्स की स्टडी करेंगे, सारी कॉपीज लेकर के, और फिर बेल पे जाएंगे हम लोग उसको तैयारी करके। इत्र कारोबारी पीयूष जैन टैक्स चोरी के आरोप में सलाखों के पीछे मौजूद है। कई जांच एजेंसियां इस धन कुबेर की संपत्तियों की जांच में जुटी है। खबर यह भी है कि इस मामले में ईडी ने भी अपनी जांच शुरू कर दी। पीयूष जैन के ठिकानों से करोड़ों के कैश की बरामदगी हुई और अभी भी नोटों की गिनती जारी है। ऐसे में ईडी पीयूष जैन के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर सकती है। ये बात सामने भी आई है कि ईडी पीयूष जैन और उसके रिश्तेदारों के बैंक अकाउंट्स जो है वो खंगाल रही है, ताकि करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी और पैसों के लेन देन के बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा सके।